समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। महर्षि वेद व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। पूजन के पश्चात माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारे राज्य तथा परिवार में धन धान्य सुख संपत्ति का वास रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधि पूर्वक किया जाता है। इस पर माता कुंती और गांधारी जी ने कहा, हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्र शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का एक डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के दाने डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके उसका विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन करते समय चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा मिष्ठान को 16-16 की संख्या में रखें। फिर यह सामग्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें और कहें, क्षीरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भवताद विष्णु वल्लभा। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाकर और दक्षिणा देकर विदा करें। उनके जाने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करके आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। महर्षि वेद व्यास जी के जाने के बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ व्रत को आरंभ किया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को गांधारी ने भी नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर सबने पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त प्रतिष्ठित महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप परेशान मत हो, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। अर्जुन के कहे अनुसार माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा।
समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धजन कुंती के महल में एकत्रित होने लगे। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से एरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। एरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सभी सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत हाथी को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। उसके बाद राज्य पुरोहित जी ने महालक्ष्मी जी का पूजन किया। उसके बाद महिलाओं ने 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण और वस्त्र आदि दिए गए। उसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत और लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर एरावत हाथी को विदा करके इंद्रलोक में वापस भेज दिया गया। इस प्रकार माता कुंती तथा नगर की अन्य महिलाओं ने महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य और सुख समृद्धि से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं।